हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का टेंसेस। टेंसेस काफ़ी टफ पड़ता है स्टूडेंट्स को, और अगर इसको अच्छे से समझा नहीं जाए तो एग्जाम में काफ़ी प्रॉब्लम देता है। इस टॉपिक को अगर आपको अच्छी क्लैरिटी चाहिए तो टाइमलाइन से समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बहुत अच्छे से रूल्स को अप्लाई कर सको। तो आज वो हम सब सीखेंगे आज के अपने वीडियो में। तो देखें हमारी आउटलाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेंसेस और उसके सभी टाइप्स, और इन सब को हम समझेंगे टाइमलाइन के साथ। उसके बाद आपके लिए रहेगा एक समरी टेबल, ताकि जो भी हमने सब सीखा है उसको आप एक जगह देख सकें। और सबसे एंड में रहेगा आपके लिए प्रैक्टिस सेट। तो चलते हैं क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं हम डेफिनेशन टेंसेस की। द टेंस ऑफ अ वर्ब टेल्स अस व्हेन एन एक्शन और कंडीशन अकर्ड। तो टेंस हमें बताता है कब कोई क्रिया हुई या परिस्थिति बनी। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। अब इसके यूज भी देख लें। तो एक टेंस से हमें पता चलता है कि जो इवेंट हुआ है वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फिर फ्यूचर में हुआ है। तीन बेसिक टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीन परफेक्ट टेंसेस होते हैं, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और 6 प्रोग्रेसिव या फिर कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं, जैसे पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन सभी टेंसेस को हम एक बार और देख लें। तो प्रेजेंट में होंगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी प्रकार पास्ट में होंगे सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और फ्यूचर में होंगे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इन सभी टेंसेस को हम डिटेल में देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है वर्ब जो रहता है प्रेजेंट फॉर्म में रहता है। तो ये यूज होता है फैक्ट्स, जनरलाइजेशन और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। जो चीज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ट्रू रहे, एक जैसी। जैसे रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली, ये एक फैक्ट है जो ट्रू रहेगा, चेंज नहीं होगा। एज आप देख सकते हो प्रेजेंट फॉर्म में। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी सही रहेगा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, चेंज नहीं होगा, है ना। और यहां हमने क्या यूज किया है, वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में। हैबिट और रूटीन के केस में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे ही यूजुअली वॉचेस टीवी ऑन वीकेंड्स, वो जनरली टीवी देखता है वीकेंड्स पे, ये उसकी हैबिट बता रही है। वी लीव फॉर वर्क एट 9 AM एवरी मॉर्निंग, ये भी उसकी हैबिट है, उसका रूटीन है। यहाँ पे भी हमने वर्ब को प्रेजेंट फॉर्म में यूज किया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आप तब यूज करते हो जब कोई चीज या तो फैक्ट, जनरलाइजेशन और यूनिवर्सल ट्रूथ हो जो चेंज नहीं हो, या फिर कोई हैबिट और रूटीन हो जो एक जैसे रहे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। कोई भी एक्शन अगर प्रेजेंट में हो रहा हो तो उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज नहीं करते हो, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। फिर आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है एम, इज या फिर आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये यूज होता है किसी प्रेजेंट एक्शन की बात करना हो अगर आपको, तो कोई ऑनगोइंग एक्शन हो जो अभी हो रहा हो उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टू टॉक अबाउट एन ऑनगोइंग एक्शन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ही इज स्लीपिंग, अभी वो सो रहा है ना। इज यूज किया हमने और साथ में क्या यूज कर लिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दे आर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, वो लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ऑनगोइंग एक्शन है, अभी हो रहा है। लॉन्गर एक्शन जब प्रोग्रेस में होते हैं उसके लिए भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पिछले कुछ समय से मैं एग्जाम की तैयारी करते आ रहा हूं और अभी भी हो रही है ये, तो इसके लिए भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म, है ना। यहाँ पे लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इज ट्रेनिंग हार्ड टू बिकम अ बॉक्सर, है ना, वो काफी हार्ड ट्रेन कर रहा है बॉक्सर बनने के लिए। तो आप देख सकते हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम प्रेजेंट एक्शन की प्रोग्रेस बताने के लिए भी यूज करते हैं, और लॉन्गर एक्शन जो प्रोग्रेस में हो उनको बताने के लिए भी यूज करते हैं। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इसका फॉर्मेट होता है हैज या फिर हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तरीके से इसकी टाइमलाइन रहती है। तो अगर कोई इवेंट पास्ट में स्टार्ट हो
और अभी तक अगर वो इवेंट चल रहा हो, इस पॉइंट तक वो वैलिड हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं। एक्शंस विच हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट, जैसे गौरव हैज मेट हिम वंस, मतलब पास्ट से लेके अभी तक गौरव जिस भी बंदे से मिलने की बात हो रही है उससे सिर्फ एक बार मिला है। तो प्रेजेंट में क्या वैलिड है कि वो आज तक गौरव उससे सिर्फ एक बार मिला है। ये पास्ट से लेके अभी तक के लिए ट्रू है। ठीक है, आई हैव नेवर बीन टू इटली, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब मैं ये बात कह रहा हूं तब तक ये बात वैलिड है, ट्रू है कि मैं कभी इटली नहीं गया। आ रही बात समझ में? पास्ट एक्शंस विच हैव एन इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, इसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। दे हैव फिनिश देयर टास्क, तो उन्होंने अपना टास्क स्टार्ट किया था पास्ट में, और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब हम ये बात कह रहे हैं उनका काम कंप्लीट हो चुका है ना, और अब शायद वो कोई दूसरी एक्टिविटी परस्यू कर सकते हैं। दे कैन लीव नाउ, है ना, दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट, बट इस पॉइंट तक उनका टास्क कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी ईटन द लंच, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब मैं ये बात कह रहा हूं मेरा लंच इस पॉइंट पे कंप्लीट हो चुका है और अब मुझे भूख नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट बताता है कि कोई चीज पास्ट से स्टार्ट हुई है और इस पॉइंट तक वैलिड हो। आगे देखते हैं। एक्शंस विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप अंटिल नाउ विद द आइडिया ऑफ कंप्लीशन ऑफ एक्शन, तो कोई चीज पास्ट में स्टार्ट हुई हो और इस पॉइंट तक वो वैलिड हो और यहां पे वो अपने आप को कंप्लीट कर चुका हो इवेंट, है ना, ये उसका आइडिया निकल के आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है 1, है ना, 2010 से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मतलब तब से लेके अभी तक जब मैं ये कह रहा हूँ बात तब तक मैं यहाँ रह रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव कॉल्ड हिम फॉर 10 मिनट्स, मतलब पिछले 10 मिनट से यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मान लो अभी बच रहे हैं 10:10, तो 10 बजे मैंने उसको स्टार्ट किया था कॉल करना और मैंने उसको 10 मिनट तक कॉल किया है और शायद अब मैं उसको आगे कॉल नहीं करूं, है ना। एम्फेसिस काय पे है? कंप्लीशन ऑफ एक्शन पे, प्रेजेंट परफेक्ट में। एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि सिंस एक इंडिकेटर है जो आपको क्लियर कट बता दे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए सेंटेंस में, और ये क्या बताता है हमें? स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, फॉर के बाद अगर ड्यूरेशन आता है तो ये भी क्लियर कट इंडिकेटर है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। जब ड्यूरेशन हो तो फॉर यूज करना, जब स्टार्टिंग पॉइंट हो तो सिंस यूज करना। प्रेजेंट परफेक्ट काफी प्रॉब्लम देता है स्टूडेंट्स को, तो इसको अच्छे से समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर होता है हैज/हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये रहा इसका टाइमलाइन। तो कोई चीज पास्ट में स्टार्ट हुई और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तक वो वैलिड है और शायद आगे भी कंटिन्यू करे, है ना, ये इंडिकेशन होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तब हम यूज करते हैं इस टेंस को। एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद द आइडिया ऑफ कंटिन्यूएशन, यहां पे फोकस काय पे है? एम्फेसिस काय पे है कि वो शायद आगे भी कंटिन्यू करे, है ना, एंडिंग पे फोकस नहीं है यहां पर जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में था। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, तो सुबह से मैंने ये किताब पढ़ना स्टार्ट करी और अभी तक मैं पढ़ रहा हूं ये किताब और शायद आगे भी पढ़ूं। ये मुझे हिंट कैसे लग रही है? हैव बीन रीडिंग से मुझे हिंट लग रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। वी हैव बीन कॉलिंग हिम फॉर 5 मिनट्स, हम उसे पिछले 5 मिनट से कॉल कर रहे हैं, तो यहां से हमने उसको स्टार्ट किया कॉल करना और यहां से यहां तक 5 मिनट हो गए और शायद हम उसको आगे भी कॉल करें। अगेन सिंस बता रहा है स्टार्टिंग पॉइंट जो यहां था मॉर्निंग पहले सेंटेंस में, और फॉर बता रहा है टाइम ड्यूरेशन 5 मिनट्स। सिंस और फॉर दोनों ही हिंट करते हैं हमें कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ये रहा, कोई भी इवेंट अगर पास्ट में हो तो हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। अगर हम यहाँ अभी प्रेजेंट में हैं और कोई इवेंट पहले हुआ है पास्ट में तो सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। इसका फॉर्मेट क्या है? वर्ब इन पास्ट फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो कंप्लीटेड एक्शंस के लिए यूज होता है पास्ट में, जैसे रोमिल स्टडीड इंग्लिश, रोमिल ने इंग्लिश पढ़ी थी, है ना। यहां खड़े होकर हम कह रहे हैं कि रोमिल ने इंग्लिश पढ़ी थी, पास्ट की कोई बात हो रही है। ही अटेंडेड द सेमिनार, तो आज यहां खड़े होकर हम कह रहे हैं कि उसने सेमिनार अटेंड किया था, पास्ट में। और सीरीज ऑफ एक्शंस के लिए भी यूज करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस। कई सारे एक्शन हुए अगर पास्ट में, तो जैसे यहां खड़े होकर हम कह रहे हैं कि नैन्सी फिनिश्ड हर वर्क, सॉ द वॉच एंड लेफ्ट द ऑफिस। तो यहां पर 3 इवेंट हुए हैं,
नैन्सी ने अपना काम फिनिश किया, घड़ी देखी और ऑफिस को छोड़ दिया। द CEO एंटर्ड द रूम, मेट द एम्प्लॉयज एंड थैंक देम। यहाँ पे 3 काम हुए। CEO ने रूम में एंटर किया, एम्प्लॉयज से मिला और उनको धन्यवाद दिया। तो आप देख रहे हो सीरीज ऑफ एक्शंस इन द पास्ट के लिए भी हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। यहां पर वर्ब पास्ट फॉर्म में है सभी एग्जांपल्स में। फिर हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है was/were प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो कुछ इस तरीके से इसकी टाइमलाइन बनती है और ये यूज होता है इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट के लिए। तो मान लो कोई इवेंट हो रहा था और दूसरे इवेंट ने उसको इंटरप्ट किया, तब हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही वॉज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड हिम। तो मान लो ये फर्स्ट इवेंट है, वो सो रहा था और तब क्या हुआ, दूसरा इवेंट तुमने उसको कॉल किया, ये इंटरप्शन हो गया, है ना। तो वॉज स्लीपिंग क्या है यहाँ पे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दे वर डांसिंग व्हेन द वॉचमैन केम। वो लोग डांस कर रहे थे और अचानक क्या इंटरप्शन आया, वॉचमैन आ गया। सेकंड वाला हमारा इंटरप्शन हो गया। तो आप देख रहे हो कि वॉज या फिर वर यूज हो रहा है किसके साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। ING फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर पैरेलल एक्शंस इन द पास्ट के लिए भी यूज करते हैं हम इसे। जैसे आई वॉज स्विमिंग वाइल ही वॉज जॉगिंग। 2 इवेंट हो रहे हैं साथ में, एक स्विम कर रहा है, दूसरा जॉगिंग कर रहा है। द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग एंड द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग। टीचर एक्सप्लेन कर रही थी या टीचर एक्सप्लेन कर रहा था और स्टूडेंट्स सुन रहे थे। तो इन केसेस में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फिर हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट। इसका फॉर्मेट होता है हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल और ये रही इसकी टाइमलाइन। इस टेंस को बहुत अच्छे से समझना, बहुत प्रॉब्लम देता है ये स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो जब भी कोई इवेंट्स हो 2 पास्ट के अंदर, उनका अगर आपको सीक्वेंस बताना हो कि पहले कौन सा हुआ और बाद में कौन सा हुआ, तब हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। तो जो भी इवेंट पहले होगा उसके साथ हम हेड और पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे और जो भी इवेंट सेकंड होगा उसके साथ हम यूज करेंगे पास्ट टेंस। एग्जांपल से समझते हैं। बाय द टाइम हार्दिक जॉइंड, सचिन हैड रिटायर्ड। हैड के साथ यहां पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आया है, रिटायर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो ये इवेंट कब हुआ है, पहले हुआ है। सचिन ऑलरेडी रिटायर हो चुका था हार्दिक के ज्वाइन करने से पहले। सेकंड इवेंट कौन सा हुआ है, बाद में हार्दिक ने ज्वाइन किया था। और ये कौन से फॉर्म में आया है, ये पास्ट टेंस में आया है। ज्वाइंट जो है पास्ट टेंस में। तो स्ट्रक्चर बिल्कुल फॉलो हो रहा है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वरुण अंडरस्टूड द मूवी बिकॉज ही हैड रेड द बुक। हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ये, तो ये पहले हुआ है। क्योंकि वरुण ऑलरेडी बुक पढ़ चुका था, इसलिए उस बुक पे जो मूवी बनी थी वो उसको अच्छे समझ में आई। तो अंडरस्टूड द मूवी, ये सिंपल पास्ट टेंस है, अंडरस्टूड। ये सेकंड बात है, ये बाद में आ गया। तो आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा है इससे। तो लिसनर बहुत अच्छे समझ सकता है कि स्पीकर ने पहले क्या किया या पहले कौन सा इवेंट हुआ, है ना। क्योंकि वो बुक ऑलरेडी पढ़ चुका था, इसलिए उसको मूवी सेकंड चीज इजीली समझ में आ गई। यहां हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया है। तो एक बार और समराइज कर देता हूं पास्ट परफेक्ट टेंस को। जब भी पास्ट में कोई 2 इवेंट हो, आप यहां पर हो प्रेजेंट में, और पास्ट में अगर कोई 2 इवेंट होते हैं तो उनका सीक्वेंस बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। पहले इवेंट के साथ हम हमेशा जो पहले हुआ है पास्ट में हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं और सेकंड इवेंट के साथ हम यूज करते हैं पास्ट टेंस, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ लेना इसको, और नहीं समझ में आया तो बार बार देखना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये रही इसकी टाइमलाइन, और कब यूज होता है ये भी देख लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ अ पास्ट एक्शन व्हेन वन एक्शन अकर्ड बिफोर अनदर। एक तो ड्यूरेशन बताने के काम आता है, ठीक है। जैसे आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर 6 months बिफोर आई पास द एग्जाम, ठीक है। तो यहां खड़े होकर कोई बंदा बोल रहा है कि मैंने एग्जाम जो पास करी, जो सेकेंड इवेंट हुआ बाद में, उसके पहले से मैं 6 महीने से तैयारी करते आ रहा था एग्जाम की, है ना। तो आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर 6 months, फिर उसने एग्जाम को पास किया और आज वो ये बात कह रहा है। तीनों सीक्वेंस आपको समझ में आ गए, ठीक है। तो जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म था वो क्या था, हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हमने हैड बीन और प्रिपेयरिंग यूज किया है। और पास्ट में जो सेकंड इवेंट हुआ है उसके साथ हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया है, वो है पास्ट। अगला एग्जांपल देखते हैं। राहुल हैड बीन वेटिंग फॉर 20 minutes बिफोर रीमा अराइव्ड। तो आज यहां खड़े होकर प्रेजेंट में हम कह रहे हैं
कि रीमा के आने से पहले, बाद में रीमा आई, राहुल ऑलरेडी कितना वेट कर चुका था, 20 मिनट तक इंतजार कर चुका था। ठीक है, तो फर्स्ट इवेंट जो हुआ पहले हुआ पास्ट में, उसके लिए हमने यूज किया हैड बीन वेटिंग, है ना, हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और फॉर बता रहा है ड्यूरेशन, और जो उसके बाद इवेंट हुआ वहां पे हमने यूज किया है सिंपल पास्ट टेंस अराइव्ड। तो इससे आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पहले कौन सा इवेंट हुआ और बाद में कौन सा इवेंट हुआ। फिर कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट के लिए भी यूज करते हैं हम इसे। द फ्लोर वॉज वेट बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग। प्रेजेंट में खड़े होकर हम कह रहे हैं कि फ्लोर वेट था, गीला था, क्योंकि उसके पहले से बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे कॉज भी हमें समझ में आ रहा है कि वेट क्यों था, क्योंकि बारिश हो रही थी, है ना। सेकंड इवेंट वेट है और फर्स्ट इवेंट क्या है, इट हैड बीन रेनिंग। तो इस टाइमलाइन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा टेंसेस। अगला एग्जांपल देखते हैं। आई गॉट अ बैक एक बिकॉज आई हैड नॉट बीन सिटिंग प्रॉपरली। आज मैं यहां पे बोल रहा हूं कि मुझे कमर में दर्द हुआ, क्यों, क्योंकि मैं उसके पहले से ठीक से बैठ नहीं रहा था, क्योंकि मेरा बॉडी पोस्चर ठीक नहीं था, इसलिए मुझे कमर में दर्द हुआ, और ये बात मैं आज कह रहा हूं। इस सिनेरियो में आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हो, एक कॉज बताने के लिए और एक ड्यूरेशन बताने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका स्ट्रक्चर है विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म। ये रही टाइमलाइन। तो अगर हम प्रेजेंट में हैं तो कोई भी इवेंट अगर फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। प्रिडिक्शन के काम आता है। हैमिल्टन विल विन द नेक्स्ट रेस, प्रिडिक्ट कर रहे हो फ्यूचर इवेंट को। स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। विन यहाँ पे वर्ब का क्या है, फर्स्ट या फिर बेस फॉर्म। इट विल रेन टुमारो, अगेन फ्यूचर इवेंट का प्रिडिक्शन है, विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। प्रॉमिस के भी काम आता है। आई विल कॉल यू एज सुन एज आई गेट एनी अपडेट, है ना, फ्यूचर का प्रॉमिस है, इसलिए विल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म। आई प्रॉमिस आई विल नॉट शेयर दिस सीक्रेट विथ एनीवन, यहां पर भी विल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आया है। वॉलंटरी एक्शंस के लिए भी यूज करते हैं हम सिंपल फ्यूचर। आई विल सर्च इट फॉर यू, विल आया, उसके साथ आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सर्च। आई विल लर्न अ न्यू सॉन्ग, अगेन विल आया, उसके साथ आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो कोई भी फ्यूचर इवेंट को बताना हो अगर आपको, तो आप यूज करते हो सिंपल फ्यूचर टेंस। ये तो इजी है, इतना प्रॉब्लम नहीं देता स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर है विल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। टाइमलाइन देखते हैं इसकी। तो जनरली फ्यूचर एक्शन के प्रोग्रेस को बताने के लिए हम इसे यूज करते हैं, है ना। जैसे टुनाइट ऑस्ट्रेलिया विल बी प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड, तो आज रात ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से खेलेगी, है ना। फ्यूचर में कंटिन्यूटी पे अगर हमारा एम्फेसिस हो तो हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वीक दे विल बी विजिटिंग अवर कैंपस, तो प्रेजेंट में खड़े होकर हम कह रहे हैं कि अगले हफ्ते वो हमारा कैंपस विजिट करेंगे। एम्फेसिस काय पे है, कंटिन्यूटी पे। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे, ये इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर है विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। टाइमलाइन देख लेते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट हम तब यूज करते हैं जब फ्यूचर में हमें दो इवेंट्स का सीक्वेंस बताना हो। जैसे पास्ट परफेक्ट में हम पास्ट के इवेंट्स का सीक्वेंस बताते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में हम फ्यूचर के इवेंट्स का सीक्वेंस बताते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। बाय द टाइम ही कम्स आई विल हैव ड्रेस्ड माई सेल्फ फॉर द पार्टी। तो विल हैव वाली जो बात है वो पहले होगा फ्यूचर में, और दूसरा इवेंट बाद में होगा। तो क्या कह रहा है वो, कि जब तक वो आएगा, है ना, प्रेजेंट फॉर्म में हमने यूज किया है कम्स, ये प्रेजेंट फॉर्म में, कि जब तक वो आएगा मैं ऑलरेडी तैयार हो चुका होऊंगा। तो प्रेजेंट में खड़े होकर आप कह रहे हो कि मैं ऑलरेडी तैयार हो चुका होऊंगा, कब, उसके आने से पहले तक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई विल हैव कंप्लीटेड द बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स बिफोर आई स्टार्ट माई मास्टर्स प्रोग्राम। तो मान लो मेरा मास्टर्स प्रोग्राम ये है सेकेंड इवेंट, है ना, प्रेजेंट फॉर्म में ये स्टार्ट वर्ब, उसके पहले ही मैं अपना बेसिक्स कंप्लीट कर चुका हूंगा स्टैटिस्टिक्स का। आई विल हैव कंप्लीटेड, तो यहां खड़े होकर मैं बोल रहा हूं कि मेरे स्टैट्स का बेसिक्स पहले ही हो चुका होगा, कब, मेरे मास्टर्स प्रोग्राम चालू होने से पहले। फ्यूचर परफेक्ट को हम एक और सिनेरियो में यूज करते हैं जब हमें फ्यूचर का ड्यूरेशन बताना हो। जैसे बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव स्टेड इन हांगकांग फॉर 5 years। तो आज प्रेजेंट में खड़े होकर मैं कह रहा हूं कि अगले साल तक मुझे हांगकांग में 5 साल कंप्लीट हो चुके होंगे। इसका मतलब अभी मुझे कितने साल हो गए हांगकांग में, 4 साल।
बट क्योंकि ये 5 ईयर्स का सिग्निफिकेंस है और मैं 5 ईयर्स यूज करना चाह रहा हूं, 4 ईयर्स नहीं कहना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने सेंटेंस इस तरीके से फॉर्म किया। तो अभी मुझे 4 साल हुए हैं, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगले साल तक मुझे 5 साल कंपनी में हो चुके होंगे। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बाय 2025 आई विल हैव वर्क विद दिस कंपनी फॉर 20 ईयर्स। 2025 तक मुझे इस कंपनी में 20 साल हो चुके होंगे, है ना। तो मान लो अभी अगर 2021 हो रही है, तो 4 साल बाद मुझे 2025 में इस कंपनी में 20 साल हो जाएंगे काम करते करते। ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका स्ट्रक्चर है विल हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। टाइमलाइन से समझते हैं इसको। अगेन जब फ्यूचर में 2 इवेंट्स की बात हो रही होती है और एम्फेसिस कंटिन्यूटी पे हो, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं। तो 2 काम में आता है ये। एक तो ड्यूरेशन बताने का काम आता है, जैसे बाय द नेक्स्ट ईयर जैक एंड हिज वाइफ विल हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर 20 ईयर्स। इसका मतलब अभी उनको 19 साल हो गए और अगले साल तक उनको कितने साल हो जाएंगे? 20 साल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ रहते रहते। बिफोर द एग्जामिनर अराइव्स दे विल हैव बीन चीटिंग फॉर 10 मिनट्स। तो क्या कह रहे हैं? जब तक एग्जामिनर आएगा, सेकेंड इवेंट कौन सा है? एग्जामिनर का आने का, उसके पहले वो लोग 10 मिनट ऑलरेडी चीटिंग कर चुके होंगे। ये यहाँ पे प्रेजेंट में रह के आप ये बात कह रहे हो। तो आप देख सकते हो इन दोनों ही सेंटेंस में कंटिन्यूटी पे ज़्यादा एम्फेसिस है। फिर हम कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी देख लेते हैं फ्यूचर टेंस के। तो शेड्यूल्ड इवेंट्स अगर नियर फ्यूचर में हो, तब हम कई बार वर्ब को प्रेजेंट फॉर्म में यूज करके भी बताते हैं। जैसे द ट्रेन लीव्स टुनाइट एट 10 PM। अब यहां पर फ्यूचर का इवेंट है, बट क्योंकि शेड्यूल्ड इवेंट है नियर फ्यूचर में, है ना, बहुत नज़दीक का मामला है, तो आप वर्ब को प्रेजेंट फॉर्म में भी यूज करते हो। जैसे द ट्रेन लीव्स टुनाइट एट 10 PM। आप यहां पे ये भी कह सकते थे द ट्रेन विल लीव टुनाइट एट 10 PM, वो भी सही होता, बट इस तरीके से कहना भी सही है। द पार्टी स्टार्ट्स एट 9 PM ऑन 12th Feb। तो मान लो आज 11th Feb है अगर प्रेजेंट में, तो आप कह रहे हो कि 12th Feb को पार्टी रात 9 बजे। इस केस में आप प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब को यूज कर सकते हो, ये गलत नहीं होता। आप यहां पे कहते द पार्टी विल स्टार्ट एट 9 PM ऑन 12th Feb, तो भी सही होता, बट ये एक और तरीका है उसको कहने का। फ्यूचर अरेंजमेंट्स और प्लान्स को कहने का एक और तरीका है। एम, इज या फिर आर को आप यूज करो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, तो भी आप फ्यूचर अरेंजमेंट्स और प्लान्स को कह सकते हो। कैसे? आई एम प्लानिंग टू मीट हिम टुमारो, है ना। आप ये भी बोल सकते थे कि आई विल मीट हिम टुमारो, बट आपने क्या कहा? आई एम प्लानिंग टू मीट हिम टुमारो, क्योंकि फ्यूचर अरेंजमेंट और प्लान है, तो आप उसको इस तरीके से भी कह सकते हो। दे आर कमिंग फॉर द डिनर टुनाइट, दे विल कम फॉर द डिनर टुनाइट भी कह सकते थे आप। और एक और तरीका ये है कि दे आर कमिंग फॉर द डिनर टुनाइट। तो ये 2 स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। फिर आपके लिए है समरी टेबल। जो जो हमने टेंसेस आज डिस्कस किए उनके फॉर्म है, और प्ले वर्ब यूज करके हमने सभी एग्जांपल्स यहां पे कवर किए हैं, ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए सभी को एक साथ देखना और समझना। फिर हम चलते हैं और देखते हैं प्रैक्टिस सेट। अब जो जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करने का टाइम है, और इनको करने से आपको पता चलेगा कि आपको कितनी क्लैरिटी आई या आपके कोई डाउट अभी भी रह गए। ये अनदर 10 क्वेश्चंस हैं। इन सब को करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके आंसर्स और कितने सही हुए, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछना। तो देखते हैं हमारा आज का कोट। यू आर कन्फाइंड बाय द वॉल्स यू बिल्ड योरसेल्फ। आपकी लिमिटेशन वहीं तक रहती है जहां तक आप सोचते हो। अगर आप सोचते हो कि आपका एग्जाम में नहीं होगा, तो वो एक बाउंड्री आपने अपने लिए क्रिएट कर ली है, आपका नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सोचने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप सोचते हो कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप सोचते हो कि आप रैंक मारोगे एग्जाम में, तो आप रैंक भी मार दोगे। तो जो बाउंड्री आप डिसाइड करते हो अपने लिए, वही सही हो जाती है। इसलिए बहुत सोच समझ के वॉल्स क्रिएट करना अपने गोल्स के लिए, और हमेशा कोशिश करना कि आप बड़े गोल्स सेट करो अपने लिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।